कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। जो भी पेरेंट्स है एल्डरली अगर वो हैं तो वो अपने बच्चों को, अपने अडल्ट चिल्ड्रन को इविक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी से अंडर वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। यानी इस एक्ट के मुताबिक जो भी बच्चे हैं अगर वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं, वो बुज़ुर्ग माँ बाप, उन्हें उनकी प्रॉपर्टी से इविक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और क्या कुछ चीज़ें इसमें हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। इससे पहले ये एक्ट आपको समझना होगा। ये एक्ट जो है वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। अब इस एक्ट के मुताबिक जो भी बच्चे हैं उन्हें अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। अब ख्याल रखने में क्या कुछ चीज़ें आती है वो बिल्कुल बेसिक है, यानी उनके बेसिक चीज़ों का ख्याल रखने की उन्हें ज़रूरत है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो माँ बाप उन्हें उन प्रॉपर्टी से, उनकी जो प्रॉपर्टी है उससे इविक्ट कर सकते हैं। एक फैमिली थी, एक कपल है जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस किया था और उस केस के बाद वहाँ उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया। असल में हुआ ये कि एक ओल्ड कपल है, 80 साल का मेल है, 78 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, हस्बैंड वाइफ है। ये बॉम्बे के रहने वाले हैं, मुंबई के रहने वाले हैं और ये यूपी जाते हैं। और जब ये वापस आते हैं तो इनका जो बेटा है वो इन्हें प्रॉपर्टी में आने नहीं देता, इजाज़त नहीं देता है। और उसके बाद ट्रिब्यूनल की तरफ ये रुख करते हैं। ट्रिब्यूनल में कहा जाता है कि 3000 रुपये इन्हें मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। फिर वो उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट इस केस को इस तरीके से समझता है जहां वो कहते हैं कि जो लड़का है, जो इनका बच्चा है, ये भी सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आता है, इसलिए इन पे ये एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन बिलाखिर ये कपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाता है और आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले ये रूलिंग सामने आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस केस को पढ़ती है, इस केस को समझती है, वो कहते हैं जिस वक्त ये केस फाइल हुआ है तब उस शख्स की उम्र 59 थी। यानी जो इस कपल का बेटा है उनकी उम्र 59 थी, तो वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसलिए जो ये एक्ट है 2007 का, इसके अंडर वो नहीं आते हैं, तो इसके हवाले से इन पे कार्रवाई की जा सकती है। तो उन पे कार्रवाई हुई है और इसी फैसले की बुनियाद पे ये फैसला लिया गया है कि अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को, एल्डरली कपल जो है, एल्डरली पेरेंट्स है, वो अपने अडल्ट बच्चों को जायदाद से, प्रॉपर्टी से इविक्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम तर उन लोगों के लिए है जो अपने माँ बाप का ख़ास ख्याल नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा है कि जो इविक्शन है बच्चे की या कोई भी रिलेटिव की, अगर वो फेल हो जाते हैं अपनी जो उनकी ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड्स सीनियर सिटीजन उसको करने में, तो ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो ये पूरा केस था, ये पूरा मामला था। वो प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्हें एंटर नहीं होने दे रहे थे प्रॉपर्टी में। और जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा कहा था कि ये शख्स भी सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आता है। लेकिन आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एज का क्राइटेरिया लिया और कहा कि ये अभी 60 नहीं हुए हैं। जिस वक्त ये केस दर्ज हुआ था तो तब इनकी उम्र 59 थी, इसलिए ये सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आते। इनके पेरेंट्स 80 साल और 78 साल के हैं, वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। तो जो ये एक्ट है ये इजाज़त देता है, वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। अब इसके तहत जो भी सीनियर सिटीजन हैं वो इविक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव को, अगर वो प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इसका मतलब है ये मुल्क भर में लागू होगा। तो इस की बुनियाद पे अब कहीं भी कोई भी केस फाइल कर सकता है और इस इविक्शन की डिमांड कर सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।